हाय नमस्ते भैया। तो आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं बची है जिसके घर में बीमारियां ना हो। किसी के घर में छोटी है तो किसी घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो शुगर के रूप में हो, बीपी, लीवर, कैंसर की बीमारी हो, शरीर में दर्द होता हो या फिर कहीं पे भी चर्म रोग हो शरीर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उपाय पहले ही बता चुका हूँ, बट इस विशेष दिन पे इस उपाय को रिपीट करते हैं कि बस आपको अपने घर के किचन में खड़े होकर के मात्र 7 बार पानी पीना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो भी सदस्य अगर बीमार होगा तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय को हमें करना कैसे है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आरओ। मैंने जानबूझ करके आरओ पता है क्यों दिखाया, क्योंकि आज के टाइम के मैक्सिमम घरों में क्या है, आरओ लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां समरसेबल लगा है, टोटी से लोग पानी पीते हैं, नल से पीते हैं, बट अगर मैं मैक्सिमम बातें करूं तो वहां आरओ लगे हैं ना। आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी ले लेना या फिर एक छोटा सा ग्लास ले लेना या लोटा लेना। देखो, इस उपाय को कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को बीमारी है यह उपाय वही व्यक्ति करेगा, है ना। जैसे मान लो कि आपके बॉडी में, शरीर में दर्द होता है, या फिर आपको शुगर है, डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि आपकी माँ जी कर लें, आपके पिता कर लें या फिर आपके बच्चे कर लें, नहीं। आपको प्रॉब्लम है तो इस उपाय को आपको ही करना है। ठीक है ना। तरीका समझिए कि यहां पर हम लोगों को महादेव का 2 नाम लेना है, इसीलिए नियम को, विधि को ध्यान से सुनिएगा। ठीक। देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, आरओ का टैप दिख रहा होगा, टोटी दिख रही है। जो भी आपके पास में है, कटोरी, ग्लास, चम्मच, जो भी है, इस कटोरी में पानी को इस टोटी से रोक लेना। ठीक। जब आप इस कटोरी से पानी को रोक करके इस कलश के अंदर या इस लोटे, ग्लास के अंदर रोकोगे ना, तो यहां पर आप लोगों को तुम रुका जी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उस जल को रोकना है। ठीक है ना। रोक लिया। अब इतना जल मत रोक लेना कि उसको पी ही ना पाओ, क्योंकि फेंकना तो है नहीं, है ना। अब जितना भी जल आपने उस कलश के अंदर, कटोरी, ग्लास, जो भी है उसमें रोका है, वहीं पे खड़े होना है। ऐसा नहीं कहीं बाहर जाना है, किचन में ही खड़े होकर के बस आपका जो फेस हो वो साउथ डायरेक्शन ना हो, बाकी किसी भी दिशा में खड़े होकर के आपको घूट घूट करके 7 बार में उस जल को पीना है। जैसे थोड़ा सा सिप पिया तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, फिर थोड़ा सा पिया कुंदकेश्वर महादेव, फिर थोड़ा सा पिया कुंदकेश्वर महादेव। इस प्रकार से इस जो कटोरी का जल होगा, इस कटोरी के जल को आप लोगों को 7 बार में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पी लेना। यकीन मान लीजिए, हफ्ते में 1 दिन, जब कभी भी आपको मौका मिलता हो, जब कभी भी टाइम हो, चाहे वो प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, सोमवार, मंगल, कोई सा भी दिन हो, अगर आप पी लेते हैं ना, तो यकीन मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। और जब भी ऐसा कोई विशेष तिथि, विशेष दिन आता है, मैं इस उपाय के बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ। इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, समझ लो। जैसे घर परिवार में किसी भी रूप में कैसा भी कष्ट अगर है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हों, कोई भी दिक्कत है ना, तो आपको लेना होगा इस प्रकार से चावल के दाने। कितने, गिनती नहीं करनी है इस उपाय में। क्या, आप लोगों को गिनती नहीं करनी है, बस ऐसे ही एक चुटकी चावल का दाना उठाना। बस एक ही चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। ठीक है ना। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, इस तांबे के लोटे में जल को भरेंगे, जितना भी चावल का दाना लिया है उसे डाल देना, है ना। अब आप इस कलश को लेकर के अपने पूरे घर में घूमेंगे। आपको पता होगा, या आपने पूज्य गुरु जी की कथा भी सुनी होगी, उसमें गुरु जी ने कई बार बताया है कि जब हम उस कलश को लेकर के अपने पूरे घर में घूमते हैं तो हमें महादेव का कौन सा रूप ध्यान होना चाहिए, बताओ।
कुंदुक रूप, इसका मतलब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस कलश को लेके आपको पूरे घर में घूम लेना है, ठीक है ना। घूम लिया, घूमने के बाद में अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच के एक छोटा सा काम करना है। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है ना। जो कलश आपके पास में है, जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, कष्ट हो, अब जब जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे ना, तो यहां पर महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप लोगों को इस उपाय को करना है, ठीक है ना। जल को लेकर के पूरे घर में चावल के दाने के साथ कहां घूमे, पूरे घर में, ठीक है ना। किसका स्मरण किया, कुंदकेश्वर महादेव। अब जब उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो हमें किसका स्मरण करना है, अवधूतेश्वर महादेव। अब यहां पर महादेव से क्षमा याचना करनी है। हे शिव शंभु, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें किसी नियम का ज्ञान नहीं। आप हमसे जो भी प्रकार की गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो, आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार से विनती करके, प्रार्थना करके और जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए आपके घर परिवार से किसी भी प्रकार का कैसा भी कष्ट होगा वो दूर जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता होगा कि सिर्फ 3 दिनों के लिए आज से हम लोग का एक छोटा सा ऑफर चल रहा है। उस ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मेरे पास 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं। तो अगर आप लोग कोई भी एक रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो या सारे खरीदते हो, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है घर में शांति के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों या दोनों मुझसे खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को पूज्य गुरु जी की द्वारा लिखी हुई एक किताब दिख रही है जो कि है तर्पण, जिसका इस्तेमाल आप श्राद्ध पक्ष में उपाय के रूप में कर सकते हो, पितृ दोष को दूर करने के लिए कर सकते हो। इसकी फोटोकॉपी मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। रुद्राक्ष का जो फल होता है जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक निकल सकता है, वो मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री दूंगा। और एक नई चीज मैंने ऐड करी है और वो चीज है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। कल से अभी तक 900 लोगों ने ऑर्डर किया है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से मुझे करिए व्हाट्सएप पे मैसेज। 8299419143 व्हाट्सएप मैसेज है, जल्दी से मैसेज करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। अब बातें कर लेते हैं उपाय की। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, इत्र दिख रहा होगा। तो इत्र के साथ हमें एक चीज और दिख रही है, वो है काली मिर्च। इस उपाय को स्पेशली हम लोग करेंगे कि जब आप कभी भी अपने घर के बाहर जा रहे हो और आपको उस किसी भी काम में कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है, देन आप इस उपाय को जरूर करेंगे। क्या करना है, जो आपको स्क्रीन पे इत्र दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो आपको इत्र लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इत्र लीजिएगा। इत्र लेने के बाद में आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से लेना है काली मिर्च। कितना लोगे, थोड़ा सा लेना, 2-4 दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। अब जितना भी लिया है 2-4 दाने काली मिर्च के, इसको कूट लो, पीस लो और पीस करके इसका पाउडर बना लो। इत्र को लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला नियम, सबसे पहला काम, आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना, पहला काम, ठीक। दूसरा काम, जो मैंने आप लोग को इत्र दिखाया, उस इत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और उसी इत्र के ऊपर जो अभी भी काली मिर्च दिखाया आपने, उसका पाउडर बनाया, उसे यहाँ पर रख करके और लेपन करना। जब भी आप किसी काम के लिए जाते हो, उस काम की कामना करना, अपनी मनोकामना करना, कह के करिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आप इस उपाय को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करते हैं, तो इस उपाय का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहला काम, करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। स्पेशली इस उपाय को हम लोग करने जा रहे हैं किसके लिए, बताओ जल्दी से,
जैसे मान लो कि घर में आपके पैसे की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कर्ज में डूबे जा रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले एक काम कर लो, घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। बहुत बड़ा लाभ मिलता है, मैं आपको सच कर रहा हूँ, पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ। अब इस उपाय के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए होता है और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा पीला चंदन। क्या चाहिए? एक बेलपत्र चाहिए, पीला चंदन चाहिए, तांबे के लोटे में जल चाहिए। सबसे पहला काम करना है कि कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए महादेव की शिवलिंग के पास ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाओ। पहला काम क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करके और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए वही बेलपत्र पीले चंदन के ऊपर चिपकाना, रिद्धि सिद्धि माता से विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में धन संपदा की कमी बहुत रहती है, हे देवी माँ आप हमारे घर परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती मात्र कर लेने से आपकी फैमिली में कभी संकट आ ही नहीं सकते। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।